हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैरिज, किनशिप और फैमिली का थर्ड वीडियो है। इसमें हम और 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टर्म फॉर अ फैमिली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड अदर रिलेटिव्स हु ऑल लिव नियर बाय और इन वन हाउस होल्ड। एक ऐसी फैमिली जहां ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और बाकी सभी रिलेटिव्स एक साथ एक ही घर में रह रहे हो, उस पर्टिकुलर फैमिली को क्या कहते हैं। देखो, न्यूक्लियर फैमिली इमीडिएट फैमिली होती है जहां पे सिर्फ जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं वो रहते हैं। इमीडिएट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का तकरीबन एक मतलब होता है, तो ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल नहीं आएगी। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जहां पे किसी का भाई और उसके बीवी बच्चे एक साथ में रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में सारे रिलेटिव साथ में रहते हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल आंट्स है या बाकी रिलेटिव्स है या नियर बाय जो भी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आते हैं, वो सभी एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं या एक ही जगह रहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ डेसेंट। एक तरह से आपको बोलना है कि नीचे ऑप्शंस में वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो मैट्रिलिनियल सिस्टम को डिफाइन कर पा रहा है। इनहेरिटेंस थ्रू मेल लाइन, डेसेंट ट्रेस्ड थ्रू फीमेल लाइन, इक्वल इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स और डेसेंट ट्रेस्ड थ्रू एल्डेस्ट चाइल्ड। देखो, जब भी आप मैट्री प्रीफिक्स सुनोगे तो आप इजीली समझ जाना, यहाँ पे जो भी डेसेंट या इनहेरिटेंस ट्रेस की जा रही है वो फीमेल लाइन से, मदर लाइन से की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, डेसेंट ट्रेस्ड थ्रू फीमेल लाइन। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। इन विच टाइप ऑफ मैरिज इज ए पर्सन अलाउड टू हैव वन स्पाउस एट अ टाइम। वो कौन सी टाइप की मैरिज है जहां पे एक पर्सन को अलाउ किया जाता है वो खाली एक बीवी या एक हस्बैंड रख सकते। पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी और ग्रुप मैरिज। देखो, अगर इन वर्ड्स का आपको मतलब पता होगा आप इजिली समझ जाओगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीगिनी का मतलब होता है जहां पे एक आदमी बहुत सारी वाइव्स रख सकता है, मतलब मल्टीपल वाइव्स रख सकता है। पॉलीएंड्री का मतलब है इसका अपोजिट कि एक वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ शादी कर सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोनोगैमी। मोनोगैमी ही इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर एलो किया जाता है एक पर्सन को खाली एक बीवी या एक हस्बैंड रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड कपल लिविंग इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वाइफ्स पेरेंट्स। ये कहते हैं कि वो कौन सी प्रैक्टिस है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो इस चीज को डिफाइन करता है कि जहां पे एक मैरिड कपल जो वाइफ के पेरेंट्स होते हैं उनके नजदीक या उनके साथ रहते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं। पैट्री लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस, नियो लोकल रेजिडेंस, एवनक्यू लोकल रेजिडेंस। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, मैट्री लोकल रेजिडेंस। तो वहां पे ही क्या होता है, मैरिड कपल वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्लोज रहते हैं या उनके पास में रहते हैं। इनकेस अगर आपको इनका मतलब जानना है, पैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है जहां मैरिड कपल हस्बैंड के जो पेरेंट्स है फैमिली उसके साथ रहते हैं। मैट्री लोकल मैंने अभी बताया कि जो वाइफ के पेरेंट्स है फैमिली होती है उनके साथ वहां पे मैरिड कपल रहता है। नियो लोकल में वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो मैरिड कपल इंडिपेंडेंट रहते हैं। एंड जो डी ऑप्शन है एवनक्यू लोकल, उसका एक कल्चरल प्रैक्टिस है जहां पे जो मैरिड कपल होते हैं वो जो हस्बैंड्स के मैटरनल अंकल्स होते हैं उनकी फैमिली के साथ रहते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, मैट्री लोकल रेजिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ किनशिप ग्रुप दैट डिसेंड्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। एक ऐसी टर्म है जो किस चीज को डिस्क्राइब करती है, किनशिप ग्रुप को, जो एक कॉमन एंसेस्टर से चलता आ रहा है और इससे डिटरमाइन होती है उनके जो इनहेरिटेंस होती है और उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। उस पर्टिकुलर टर्म को क्या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, क्या एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, क्या क्लैन कहते हैं, क्या लीनेज कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, लीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म फॉर द सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन टू पीपल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a form of family based on authority। नीचे दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सी फॉर्म है फैमिली की जो अथॉरिटी पे बेस नहीं है। चार ऑप्शन है, मैट्रियार्ची, पैट्रियार्ची, इगालिटेरियन एंड मैट्री लोक। देखो, वर्ड्स का जो मतलब है, मैट्रियार्ची का मतलब होता है कि ऐसा सोशल सिस्टम या फैमिली जहां पे जो वुमेन होती है ना उसकी प्राइमरी पावर होती है। मैंने अभी आपको बोलता है मैट्री लोकल, मैट्रिलिनियल, इस तरह के वर्ड्स आएंगे प्रीफिक्स। तो प्राइमरी पावर वहां पे किसके हाथ में होती है, वुमेन्स के हाथ। पैट्री, यहाँ पे जो प्राइमरी पावर वो अथॉरिटी होती है वो मेल के हाथ में होती है, चाहे वो
फैमिलियल हो या पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक डोमेन्स हो, सारे में जो कंट्रोल होता है वो मेल का होता है। एग्लिटेरियन का मतलब होता है यहाँ पे इक्वालिटी होती है, दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वालिटी होती है, कोई डोमिनेंस नहीं होता है, जो भी डिसीजंस लेते हैं वो जॉइंटली वो दोनों लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है मैट्री लोकल। ये एक टर्म है जो रेजिडेंस पैटर्न को डिफाइन करती है, जहाँ पे मैरिड कपल वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उन्हीं के साथ रहते हैं। मतलब जो क्लोज रिलेशन होता है वाइफ के पेरेंट्स या फैमिली के साथ, वहीं पे मैरिड कपल रहता है। तो ये टर्म डिस्क्राइब करती है रेजिडेंस पैटर्न को, यहाँ पे एक फैमिली स्ट्रक्चर को ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, मैट्री लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म बाइलेटरल डेसेंट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच, बाइलेटरल डेसेंट सिस्टम किसको कहते हैं? नीचे मतलब लिखे हैं, आपको बोलना है करेक्ट आंसर कौन सा। ओनली द फादर लीनेज इज रिकॉग्नाइज्ड, ओनली द मदर लीनेज इज रिकॉग्नाइज्ड, लीनेज इज ट्रेस्ड थ्रू बोथ मदर एंड फादर, एंड नो लीनेज इज रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी हमने बाइलेटरल डेसेंट सिस्टम के बारे में बात की थी पिछले वीडियोस में। बाइलेटरल का मतलब होता है जहां पे लीनेज को ट्रेस किया जाता है बोथ फादर एंड मदर। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगशिप सिस्टम अलाउज फॉर ए मैरिज अलायंस टू बी फॉर्म्ड आउटसाइड वन्स लीनेज और क्लैन, ऑफर्स टू क्रिएट वाइडर सोशल नेटवर्क्स। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज समझ आ गई कि पूछा क्या गया है, आप इजीली आंसर बोल सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे पूछा है, इस बार मैंने फिर से पूछा है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग मैंने चेंज की है। वर्डिंग क्या चेंज की है, मतलब इसका सेम है। जहां पे आउटसाइड कास्ट में मैरिज की जाती है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या कहते हैं? तो हमें पता है उस पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हैं एक्सोगेमी, जहां पे आउटसाइड मैरिज की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, एक्सोगेमी। लास्ट क्वेश्चन है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को किस साल में पास किया गया इंडिया में? 1955, 1961, 1975, 1985। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया था इंडिया। आई होप इस एमसीक्यू से आपको कोई हेल्प मिल रही होगी। मैं अक्सर आपको कहता हूँ, इनकेस कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। इन एमसीक्यू सेशन से जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।